दोस्तों, गुड़हल के फूल माँ दुर्गा को बेहद पसंद है। इसके अलावा यह फूल हनुमान जी और गणेश जी को भी चढ़ता है, लेकिन दुर्गा जी को बहुत ही पसंद है। और नवरात्र नजदीक आ रहा है। नवरात्रों में विशेष रूप से माँ दुर्गा को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो हमेशा चढ़ाए जाते हैं, लेकिन नवरात्रों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में गुड़हल का पौधा होता है, उस घर पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। गुड़हल एक बहुत ही शुभ पौधा है। तो दोस्तों, अगर आपने भी गुड़हल का पौधा अपने गार्डन में लगा रखा है, लेकिन अभी उसमें कलियां बनना स्टार्ट नहीं हुई हैं, आपने काफी दिनों से लगा रखा है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर आपके पौधे में फ्लावरिंग तो हो रही थी, अचानक फ्लावरिंग करना आपका पौधा बंद कर दिया है दोस्तों, तो आप जो यह सफेद चीज मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके इस्तेमाल से आपके गुड़हल पर बहुत सारी फ्लावरिंग होगी, कलियां बनना तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी और नवरात्रों में आपको फूलों की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह सफ़ेद चीज़ कुछ और नहीं, फिटकरी है। फिटकरी हमारे घर में अक्सर उपलब्ध रहती है, और अगर नहीं भी रहती है तो पंसारी की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाती है, और यह बहुत ही सस्ती होती है। 10 रुपए में एक बड़ी चिक्की मिल जाती है, जिसका इस्तेमाल हम कई बार कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार जितना हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपए की आती है। तो आप लोग 1 रुपए के खर्चे में अपने गुड़हल के पौधे से अनेकों फूल पा सकते हैं। यह कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों, फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। क्या होता है दोस्तों, अगर हम फिटकरी का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह हमारे पौधों को ख़राब कर देती है, और अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारे पौधों को कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। फिटकरी पौधों के लिए इतना फ़ायदेमंद है दोस्तों कि एक बार अगर सूखता हुआ मरता हुआ पौधा है, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर लिया जाए तो वह भी हरा भरा हो जाता है। फिटकरी पोटेशियम का बहुत ही अच्छा स्रोत है। फिटकरी में अच्छी मात्रा में पोटाश पाए जाने की वजह से ही इसका नाम पोटाश एलम है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि फिटकरी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से गमले की जो मिट्टी होती है वह भी अच्छी रहती है, उसमें भी फंगस वगैरह नहीं लगने पाते हैं, और हमारा पौधा स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, फिटकरी एक फायदे अनेक। इसके इस्तेमाल से आपका पौधा हरा भरा भी रहेगा, इसमें चींटियाँ भी नहीं आएंगी और कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो इसमें ढेर सारे फायदे हैं इसके, तो क्यों ना फिटकरी का इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, फिटकरी का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो है कैसे डायरेक्ट एक टुकड़ा आप मिट्टी में दबा दें। मिट्टी में दबाने से क्या होगा कि जब आप इसमें वाटरिंग करेंगे तो धीरे धीरे घुल कर यह जड़ों तक जाएगा, और फिर जड़ों से पौधों तक पहुंचेगा, आपके पौधे को फ़ायदा होगा। अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से फिटकरी का इस्तेमाल करें। अगर आपका पॉट 10 से 12 इंच का है तो आप 4 से 5 ग्राम फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बड़ा है, जैसे 18 इंच का गमला है, या फिर जैसे मैंने अपना लगाया हुआ है प्लास्टिक की एक बकेट है, तो यह 15 लीटर की बकेट है, तो इसके लिए मैं कम से कम 10 ग्राम का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे कम इस्तेमाल करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए 10 ग्राम का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो फिर ये पौधों को जला भी सकती है। एक तरीका तो हो गया दोस्तों ये मिट्टी में दबाने वाला, और दूसरा तरीका है कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर। अब आइए जान लेते हैं कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। आप 1 लीटर पानी ले लें, उसमें आप अपने पॉट के हिसाब से एक टुकड़ा इसमें डाल लें। जितना बड़ा आपका पॉट है उतने ग्राम उसकी मात्रा के हिसाब से ले लें, और इसको पानी में डाल दें। या पानी में घुलनशील होता है, थोड़ी देर में यह घुल जाएगा और फिर यह लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप खड़ा नहीं डालना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको पाउडर करके भी डाल सकते हैं। इससे यह बहुत ही जल्दी घुल जाता है, जैसे मैं कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको पीस लिया है, और अब मैं इसको 1 लीटर पानी में डाल रही हूँ, और चम्मच से ऐसे ही मैं चला दे रही हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि बनकर तैयार हो गया है, और इसमें बहुत ही आसानी से यह घुल गया है। अब यह लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब डालना कैसे है दोस्तों? जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गमले की मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। जैसे इस तरीके से है ये मिट्टी, तो ऐसे मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब पहले से मिट्टी नम होगी या मिट्टी में पानी होगा तो जड़ें जो होंगी या फर्टिलाइज़र अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। कोई भी चीज़ सोखने की, किसी भी चीज़ की क्षमता होती है, तो जो पहले से पानी सोख रखेंगी यह जड़ें, तो फिर यह फर्टिलाइज़र वाला पानी नहीं सोख पाएंगी। इसलिए मिट्टी का ड्राई होना बहुत ही आवश्यक है।
अब दूसरी चीज़ यह है दोस्तों, जान लें कि जब इसका इस्तेमाल करें तो उससे पहले मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करें। कोई भी फर्टिलाइज़र आप डालें तो मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर लें, जिससे जड़ों तक डायरेक्ट या फर्टिलाइज़र पहुँच सके। अगर आप कोई सूखा फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तब भी मिट्टी की गुड़ाई करके आप चाहें तो ऊपर से कुछ मिट्टी हटा दें, फिर वह फर्टिलाइज़र आप डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दें तो जड़ों तक यह फर्टिलाइज़र पहुँच जाता है। और अगर आप चाहें तो मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी में वो फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं, तब भी जड़ों तक जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही डाल देंगे बिना मिट्टी की गुड़ाई किए तो ऊपर ही फर्टिलाइज़र पड़ा रह जाएगा, जड़ों तक जाएगा नहीं, फिर कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। फिर आप कहेंगे कि आपने तो फर्टिलाइज़र डाला था लेकिन आपके पौधे को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से किसी भी चीज़ का तरीका होता है। गुड़हल के पौधे से अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए उसे स्वस्थ रखने के लिए 5 से 6 घंटे की धूप में रखना आवश्यक होता है। और पानी की बात करें तो पानी तभी मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी डालने से जड़ें सड़ जाती हैं, जड़ों में फंगस भी लग जाता है, इसलिए पौधा फ्लावरिंग भी नहीं करता है, पौधा पीला भी पड़ जाता है, कलियां भी गिराता है और पत्तियां भी गिराता है। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि जब आपने अगर अपने गमले में ये टुकड़े वाला इस्तेमाल कर लिया है, एक टुकड़ा फिटकरी दबा दिया है, तब आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है। आप एक ही चीज़ करें, चाहे एक टुकड़ा मिट्टी में दबा दें और चाहे लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, दोनों ना करें, क्योंकि दोनों करेंगे तो फिर मात्रा अधिक हो जाएगी और आपका पौधा खराब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसका इस्तेमाल पत्तियों पर करना चाहिए या नहीं। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पत्तियों पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पत्तियों पर करेंगे तो पत्तियाँ जल सकती हैं। अगर पत्तियों पर इस्तेमाल करना है, आपके पौधे पर कीड़े वगैरह लगे हैं, कीड़ों की सुरक्षा के लिए आपको करना है इसका इस्तेमाल पत्तियों पर, तो जितना आप मात्रा जड़ों में डाल रहे हैं उसको और ज़्यादा डाइल्यूट कर लें पानी डालकर। बहुत ही अल्प मात्रा में फिटकरी होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में पानी ले लें, तब आप इसका इस्तेमाल पत्तियों पर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।